साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। मुझे बहुत ही खेद है कि मैं बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद नहीं बता पाया, ना ही उसके बाद कोई खबर बता पाया कि आखिर भाजपा वहां क्यों जीती है, आरजेडी की सीट क्यों कम आई है, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट पर क्यों रह गई। आखिर जब बहुजन समाज पार्टी की एक सीट निकलती है तो उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, बहुत बड़ा हंगामा मच गया था, आपको पता ही होगा। मात्र 30 सीट पर रामगढ़ विधानसभा के सतीश यादव पिंटी जो जीतते हैं, इसके पीछे की लॉजिक नहीं बता पाया। दूसरी बात आपको बता दूं कि अब मैं फिर से आप लोगों के बीच आ रहा हूं, इसके पीछे की कहानी आपको बता दूं कि जिस दिन मैं चुनाव का रिजल्ट बता रहा था उसी दिन मेरी मोबाइल टूट जाती है और टूटने के बाद मैं कोई भी खबर नहीं पढ़ पा रहा था। साथियों, मैंने कल रात को अपनी मोबाइल किसी तरह से बनवा पाया, क्योंकि थोड़ी सी कोशिश आपकी रहती है और आपको कुछ न कुछ नई खबर बताने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब मानवर कांशीराम साहब हुआ करते थे तो देश को हमेशा से एक अलग नई उम्मीद देना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान तो लिखा, लेकिन सही मायने में बाबा साहब ने दलितों को, पिछड़ों को संविधान की जानकारी नहीं दे पाई। इसके बाद मानव कांशीराम साहब आते हैं और अलख जगाते हैं गांव-गांव चल करके कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है, इस अधिकार को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या, धीरे धीरे लोग जाने तो, लेकिन आते आते सभी लोग महात्मा गांधी के कदमों में झुक गए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, मानो कांशीराम साहब ने बैलेट के साथ बुलेट की जानकारी क्यों बताई थी। जो बैलेट है उसी से इस देश में राजपाट आ जाएगा, तो आप लोग अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। क्योंकि आपने बिहार के रामगढ़ विधानसभा का हाल आप लोगों ने देखा था। अगर सच में लोग लाठी डंडा नहीं उठाए होते, लोग वहां बवाल नहीं किए होते, तो शायद रामगढ़ विधानसभा भी बसपा के हाथ से निकल जाती। क्योंकि आपने देखा होगा ईवीएम से रामगढ़ विधानसभा बसपा जीत जाती है, लेकिन वे लोग नहीं मानने को तैयार थे। इतना तक कि रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू को जीत का पत्र भी नहीं दे रहे थे, सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे थे। फिर लोगों ने हंगामा किया, बैलेट पेपर की फिर से गिनती होती है और बैलेट पेपर में भी 30 बैलेट पेपर से सतीश यादव पिंटू जी जीत जाते हैं। सोचिए, एक तरफ ईवीएम से चुनाव कराने की बात हो रही है, लेकिन ईवीएम फेल होने के बावजूद भी लोग नहीं मानते। लोग बैलेट पेपर से जीत और हार का आंकड़ा तय करते हैं। साथियों, अगर रामगढ़ विधानसभा में बवाल नहीं होता तो शायद रामगढ़ विधानसभा में बसपा की सीट नहीं आती। लोग नहीं देना चाहते थे जीत का पत्र, लोग नहीं मान रहे थे कि रामगढ़ विधानसभा में से सतीश यादव पिंटू जी जीते हैं। पिछली बार की विधानसभा जब उपचुनाव हुआ था उस समय सतीश यादव पिंटू को करारी हार मिली थी। जानते हैं कितने सीटों से, कितने वोटों से? मात्र 134 वोटों से लगभग। अब सोच लीजिए, एक व्यक्ति मात्र 100, 150, 200, 500 के अंदर में हारता है, कितना तकलीफ होता होगा। लेकिन आपको क्या पता, क्योंकि ये ईवीएम की सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ईवीएम था, ईवीएम में पहले से ही बीजेपी और जदयू के खाते में 25,000 वोट पड़ चुके थे। 25,000 वोट पड़ चुके थे, इसके बाद ईवीएम स्टार्ट कराया जाता है। अब लोग कहें क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाने में कुछ भी हो सकता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट के सामने भी ईवीएम की सच्चाई सामने आई, लेकिन सरकार ईवीएम के खिलाफ नहीं जाना चाहती। सरकार हमेशा ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है, क्योंकि सरकार को अपने प्रत्याशियों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। क्योंकि भले ही कोई प्रत्याशी प्रचार करे या न प्रचार करे, फिर भी उनकी सीट अच्छी खासी ही आती है। आप सोच लीजिए कि लगभग 200 के करीब, 200 के पार बिहार में भाजपा पहुंची है। लोग कह रहे हैं कि बसपा अगर न होती तो आरजेडी की सरकार बनती। बसपा नहीं होती, बसपा क्यों नहीं रहेगी? क्या बसपा अपना जनाधार नहीं बढ़ाना चाहती? आप लोगों ने देखा होगा कि चैनपुर विधानसभा की स्थिति देखी होगी आप लोगों ने। चैनपुर विधानसभा में 51,000 वोट मिल गए थे। रामगढ़ विधानसभा में जीत हुई थी,
कई ऐसे विधानसभाओं में जहां बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है और बहुजन समाज पार्टी लगभग 14 सीटों पे बताया जा रहा है कि आरजेडी को हराने का काम किया था। बक्सर में भी, चैनपुर, करगहर, मोहनिया और ददन पहलवान का सीट, हर जगह जो है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा को जिताने का प्रयास किया। भैया ये बताइए, अगर वहाँ पे जदयू चुनाव लड़ती है, वहाँ आरजेडी चुनाव लड़ती है, वहाँ जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ती है, वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो लोग नहीं मानते। तो भैया बसपा क्यों? जनसुराज भी तो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। बसपा तो मात्र 40 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 1 सीट वो जीत गई। भले 39 सीटें हारी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आता है, वो साफ साफ कहती हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता या सही से चुनाव निष्पक्ष रूप से कराए गए होते तो बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी सीटें निकल कर आती। साथियों समझिए, मानव साहब बैलेट के साथ बुलेट की बात क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि अगर आपका हक खत्म किया जा रहा है तो आप अपने हक को छीन सको। साथियों, आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब नुकसान करने के सिवा किसी का कुछ नहीं कर सकती। 9 अक्टूबर को रैली देखा लोगों ने, 6 नवंबर को रैली देखा लोगों ने, अब 6 दिसंबर को फिर से बहुजन समाज पार्टी की नोएडा में रैली होने जा रही है। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी को दोष देना ही लोगों का बनता है? साथियों, बहुत बड़े बड़े आंकड़े, बहुत बड़े बड़े मसले हैं, इसको हमें समझना जरूरी है। और आपको बता दूं कि जब ईवीएम की बारी आती है तो ईवीएम से 200 के पार हुआ तो सही, लेकिन इसके बाद लालू यादव के परिवार में जंग छिड़ गई है। एक तरफ हार, दूसरी तरफ जंग छिड़ गई। उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथियों, ये देश कब गलत हाथों में चला गया पता ही नहीं। मैं भाजपा को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलने पर मजबूर करते हैं। साथियों, बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, वहीं बिहार में आरजेडी के बीच में फूट हो गई है। पहले तेज प्रताप यादव भागते हैं, उसके बाद अब बहन रोहिणी भाग रही हैं, लालू यादव भाग रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव के अंदर क्या कमी है? बहन तेजस्वी कहती हैं, तेजस्वी यादव की बहन कहती हैं कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, इतना तक कि ये भी मुझे कहा गया कि लालू यादव जी के शरीर में जो किडनी है वो गंदी किडनी है। जो बेटी अपने ससुराल को नहीं देखती है, जो बेटी अपने बच्चों को नहीं देखती है, वो बेटी अपने पिता के लिए किडनी दान कर दे, क्या ये गलत है? अब मुझे इन परिवार से भरोसा उठ गया है। साथियों, रोहिणी आचार्य बहुत परेशान हैं। अब उन्होंने अपना मायका छोड़ दिया है, अब वो ससुराल की तरफ रन कर गई हैं। लेकिन कोई किसी के परिवार में फूट पड़े या ना पड़े, लेकिन जब सरकार में लोग फूट करते हों, जब राजनीति में फूट करते हों, जहां समाज की बात आती है वहां फूट पड़ती है, तब कितना तकलीफ होता है। अगर बहन कुमारी मायावती जी का वोट चंद्रशेखर आजाद जी नहीं काटे होते, जनसुराज पार्टी नहीं काटी होती, तो क्या लगता है वहां पे सीट नहीं निकल कर आती? जहां 51,000 वोट मिले चैनपुर विधानसभा में, कहीं 57,000 वोट मिले बहुजन समाज पार्टी को, कहीं अच्छे खासे वोट मिले, तो क्या चंद्रशेखर आजाद ने नुकसान नहीं किया? जबकि चंद्रशेखर आजाद रावण चाहे होते, भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कह दिए होते कि मेरा समर्थन जो है कि जहां से मेरा प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है वहां समर्थन बहुजन समाज पार्टी को, तब मुझसे लोग और लाइक करने लगे होते। तो छपरा की सीट पर कितना भौकाल दिख रहा था खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव ने कहा कि मैं राजनीति में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता हूं, और दिल से सोचने की वजह से ही खेसारी लाल यादव की हार हुई है। साथियों, बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति जो फिल्मी दुनिया का सितारा है, वो इंडस्ट्री को कुछ पल के लिए भुला करके सोचा था कि समाज में अलग पहचान बनेगी,
अगर विधानसभा में जाएंगे तो कुछ काम कर पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब वो चुनाव लड़ने लगे। खेसारी तो हो रहा था, लेकिन खेसारी भी छोटी कुमारी के आगे फेल हो गए। साथियों, हमें इस बात को बहुत समझना जरूरी होगा कि बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या छोटे छोटे जो दल है, कभी भाजपा के आगे टिक पाएंगे। अब आपको बता दूं कि जैसे बिहार में भाजपा 200 पार गई है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अगर लोग नहीं विरोध पे उतरे, लोग ईवीएम को बंद कराने के लिए तैयार नहीं हुए, तो मैं आपको बता दूं कि यही भाजपा उत्तर प्रदेश में 300 के पार जाएगी। साथियों, आपको बता दूं कि जब वो आंकड़ा दिख रहा था तब लोगों ने कहा कि भाजपा आगे है, कहीं पीछे चल रही है। आगे पीछे की बात नहीं, बात यह है कि ईवीएम का ज़माना है और ईवीएम से बहुत कुछ हो सकता है। साथियों, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लोग तो मांग तो करते हैं, लेकिन कभी सड़क पर कोई नहीं उतरा, कभी किसी ने आंदोलन नहीं किया कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ना हो। बस से आंकड़ा सामने आया था, बहुजन समाज पार्टी को लोग नकारने लगे हैं, लेकिन वहीं रामगढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे और अब विधायक बन चुके हैं सतीश यादव पिंटू ने कहा कि जिस तरह से आरजेडी का सबसे बड़ा नुकसान बिहार में हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी का नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा। क्योंकि अगर सच में ओबीसी या पिछड़ों का कोई मसीहा या पिछड़ों का कोई अच्छा नेता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती। साथियों, समाजवादी पार्टी का कितना नुकसान होगा, क्यों होगा और बहुजन समाज पार्टी को क्या करना चाहिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप लोगों ने जाना कि क्या सबसे बड़ी भूल हुई है। सबसे बड़ी भूल हुई है कि भाजपा प्रचार प्रसार के लिए सबसे आगे रहती है, प्रमोशन पे सबसे पैसे ज़्यादा खर्च करती है, और यही बहुजन समाज पार्टी और छोटे छोटे दल कभी प्रचार प्रसार के लिए आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी खुद की मीडिया है। अगर बहुजन समाज पार्टी और ओबीसी के पार्टी का कोई प्रमोशन भी करना चाहता है तो लोग उनसे भागते हैं। मैंने खुद देखा है। बाकी आपकी राय कमेंट कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।